आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक सीरीज लाया हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हें ये थोड़ी सी बोर कर सकती है, पर इन द एंड ये बहुत ही खतरनाक है। और अगर तुमने एक बार इसे वॉच करना चालू कर दिया तो शायद तुम इसे कंप्लीट करके ही मानोगे। पर वीडियो में थोड़े से नॉइस है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक बच्चा पीसी चला रहा था। वो बच्चा अपने पीसी पे एक अजीब सी आई देख रहा था। फिर वो बच्चा उस आई पे क्लिक कर देता है। फिर हमें एक भूत दिखाया जाता है। फिर वो लड़का कहता है मैं फिर से मर गया। फिर लड़का साइड में देखता है तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। फिर वो लड़का चिल्ला पड़ता है। फिर हमें पता चलता है वो अजीब सी चीज उसकी माँ थी। फिर हमारा एमसी कहता है मॉम तुमने मुझे डरा दिया। फिर उसकी माँ भी कहती है तुमने मुझे और भी डरा दिया। फिर उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है आज तुम्हारी इनरोलमेंट सेरेमनी है और तुम यहाँ गेम खेल रहे हो। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे दर्द हो रहा है और वैसे भी मैं उस यहाँ जाके कुछ नहीं करने वाला। फिर हमारा एमसी अपने बाप से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर हमारा एमसी का बाप भी कहता है मैं तुम्हारे माँ के साइड रहूंगा हमेशा। एमसी भी हैरान होकर कहता है डैड। और फिर वहाँ एमसी के पीछे उसकी माँ हंस रही थी। फिर हमें एमसी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमारा एमसी स्कूल में फोन चला रहा था। फिर हमारा एमसी अपने क्लासरूम में आता है। फिर हमें पता चलता है ये टेम्पररी क्लास है, फर्स्ट ईयर क्लास 3 के लिए। फिर हमारा एमसी अपने क्लासरूम में जाके डेस्क पे बैठ जाता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ पूरे 1 साल रहने वाला हूँ, इसकी वजह से मैं नर्वस हो रहा हूँ। और फिर अपना एमसी मोबाइल निकाल लेता है और शायद से ये पबजी खेल रहा है। फिर एमसी के सामने एक अजीब सी विंडो ओपन होती है। इस विंडो में लिखा होता है नामकुन हाई स्कूल एक मिस्ट्री से भरा हुआ स्कूल है, यहाँ तुम्हें घोस्ट स्टोरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा और घोस्ट पॉइंट को अर्न करना पड़ेगा ताकि तुम डीमन लॉर्ड को हरा सको, और तुम्हें कुछ कॉमरेड्स भी बनाने पड़ेंगे। अब ये दुनिया तुम्हारे हाथों में है। ये देख के एमसी भी सोचने लगता है मम्मी सही कहती थी, ज्यादा फोन देखने से हेलुसिनेशन हो सकते हैं। फिर एमसी सोचने लगता है क्या ये स्क्रीन मुझे ही दिख रही है। फिर वहाँ स्पीकर से एक आवाज आती है कि हमारे स्कूल में आउटेज हो गया है, पावर। सभी न्यू स्टूडेंट को कोर्टयार्ड में बुलाया जाता है और हमारे एमसी के आसपास के बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हैं, वो तो मजे कर रहे हैं। फिर एमसी भी सोचने लगता है ये नॉर्मल होलोग्राम तो नहीं है और मैं इसे बंद कैसे करूँ। फिर हमें सीन कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है। यहाँ पे एमसी सोचता है ये तो सिस्टम विंडो की तरह दिख रहा है, क्या मैं इसे ऑफ नहीं कर सकता। तभी एक बंदा माइक पे थपकी मार रहा था। तभी वो बंदा कहता है नामकुन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो कह रहा था मुझे तुम्हारा वेलकम करके बहुत ज्यादा खुशी हुई, अब तुम्हारा मेरे स्कूल में दाखिला हो चुका है। फिर वो सर कहते हैं मैं यहाँ का हेड मास्टर हूँ। फिर तभी उसकी गर्दन फट जाती है और उसी के साथ यहाँ के स्टूडेंट की भी फट जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी होने लगती है। कुछ बंदे कह रहे थे काम डाउन हो जाओ और एम्बुलेंस को फोन करो। लिटरली इस मोमेंट पे सारे लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे और उसी के साथ यहाँ के स्टूडेंट भी मरे जा रहे थे। और यहाँ पे हमारा एमसी भी सोचता है कि स्कूल में ये चल क्या रहा है। वो गेट को देखते हुए कहता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि इस गेट के कीज किधर हैं। फिर हमें वॉचमैन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। इस सारे शोर की वजह से वॉचमैन की भी नींद उड़ गई थी। फिर वॉचमैन कहता है कि ये बच्चे गेट को क्यों टाप रहे हैं। और फिर उसी के बाद ही बच्चे उस गेट कीपर से चाबी मांगने लगते हैं और हमें कुछ बच्चे को दिखाया जाता है जो गेट टाप रहे थे। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो सक्सेसफुली उसने गेट टाप लिया था। फिर एमसी कहता है मैंने सरवाइव कर लिया, पर तभी उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। फिर लिख के आता है तुम मर चुके हो और तुम अब प्रीवियस चेक पॉइंट पे रिस्टार्ट करोगे। फिर और एक विंडो दिखाई जाती है जहाँ की लिखा होता है तुमने अपना मिशन फेल कर दिया है। और फिर हमारा एमसी अचानक से उठ जाता है। फिर वो कहता है वो इंसिडेंट फिर से। वो फिर कहता है मैं ये रोज सपना देखता हूँ और वो इंसिडेंट मेरे सामने आ जाता है। फिलहाल कुछ उसको 3 साल हो चुके हैं, पर वो एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत गंदा है। फिर हमें सीन उस टाइम का दिखाया जाता है जब एमसी स्केप कर रहा था। वो किसी से तो मदद मांग रहा था और फिर वो सड़क पे बेहोश हो चुका था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ के हमारे एमसी के मम्मी पापा उसे सहारा दे रहे थे और हमारा एमसी भी उनके गले लग जाता है। फिर हमें उसी स्कूल के बारे में न्यूज आती है और उस न्यूज में यही बताया जाता है कि वहाँ कितने लोग मरे और वो इंसिडेंट बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई और अभी तक उसको इन्वेस्टिगेट कर जा रहा है। फिर वो कहता है कि उस इंसिडेंट में मैं और कुछ ही बंदे सर्वाइव कर पाए। फिर एमसी सोचता है क्या ये एक वायरस था या फिर ये क्या टेररिज्म था। फिर एमसी कहता है उस बात को 3 साल हो गए और मैं एक न्यू घर में भी शिफ्ट हो चुका हूँ, पर अभी तक उस विंडो के बारे में एमसी को कुछ नहीं पता था। और तभी उसके फोन में एक अलर्ट आता है जो कि गवर्नमेंट ने भेजा था, जो कि एक इमरजेंसी अलर्ट था। फिर वो कहता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और उसकी माँ कहती है यहाँ चल क्या रहा है। एमसी भी कहता है मुझे नहीं पता, मैं अभी उठा हूँ। पर तभी एमसी की माँ कुछ अजीब सा देख लेती है और वहाँ कुछ अजीब सी चीज थी और एमसी के मम्मी पापा उसको कहते हैं जे जून। एमसी भी कहता है ये नहीं, और ये अजीब सी चीज
नैनकुंग हाई स्कूल की तरफ से आई है। फिर एक विंडो दिखाई जाती है जहाँ लिखा होता है आज है ग्रेजुएशन डे और डीमन किंग रिवाइव हो चुका है और तभी वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। फिर एक विंडो आती है जहाँ लिखा होता है प्राइज ऑफ इग्नोरेंस और ये मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तुम पढ़ सकते हो। और फिर एक विंडो आती है वहाँ लिखा था है स्टार्टिंग रिग्रेशन। फिर सीन एमसी पे आता है जो कि चिल्ला रहा था। फिर वो कहता है ये क्या है। वो कहता है कि ये वही विंडो नहीं है ना जो मैंने पहले 3 साल पहले देखी थी और ये यूनिफॉर्म ये तो नैनकुंग हाई स्कूल की है और ये वही अनाउंसमेंट है पावर आउटेज वाली। फिर हमसे डरते हुए सोचता है मैं 3 साल पहले पास्ट में आ गया। वो कहता है ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकता जो कि 3 साल पहले हुआ था। और वैसे मैं ये बता दूं यहाँ से चैप्टर 2 चालू होता है। एमसी सोचता है आखिर क्यों मैं यहाँ वापस आ गया। फिर हमें सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि एमसी की मैडम उसको बुला रही थी और फिर एमसी कहता है ये नाइटमेयर्स मुझे यहीं से आने लगे थे। और फिर एमसी के टीचर कह रहे थे जल्दी से वहाँ चलो और तुम्हारे सोते हुए दोस्त को भी उठा लो। फिर हमें एक लड़का लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ तो गॉसिप कर रहे थे। फिर हमें एक सोती हुई लड़की को दिखाया जाता है और अब से हम एमसी को जून बुलाएंगे क्योंकि इसका नाम जून ही है। जून कहता है ये मजाक नहीं है, इस लड़की से लिटरली सिगरेट्स की स्मेल आ रही है। फिर वो सोचता है अगर मुझे इस नाइटमेयर से निकलना है तो मुझे इसको उठाना ही पड़ेगा। एमसी कहता है इस लड़की को उठाना मेरे लिए कुछ दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसे इजीली उठा लूंगा। जून उसके तरफ हाथ बढ़ाता है पर वहाँ एक अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी यानी कि हमारा एमसी का मजाक बन गया। जून सोचता है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक था और हमारा एमसी फाइनली कहता है कि हमें टीचर ने बाहर बुलाया है। पर तभी वो जून को वो लड़की घुरने लगती है और इतनी गंदी तरह घुरती है कि अपनी एमसी की तो पूरी तरह से फट जाती है और फाइनली वो भी उठने लगती है। फिर वो लड़की जाते हुए कहती है ये कितना ज्यादा अनोइंग है। जून कहता है मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। फिर वो सोचते हुए जा रहा था कि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और वहाँ 100 से भी ज्यादा लोगों के मुंडी फट जाएंगे। इवन तो मैंने इतने बार देख लिया है पर फिर भी मुझे जाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर एमसी भी सोच लेता है कि मुझे ये अवॉइड करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। फिर वो अपने टीचर को आवाज देता है। फिर जो एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, मैं कभी भी गिर सकता हूँ और मुझे थीन फील हो रहा है। वो टीचर भी कहते हैं अगर तुम्हें एंट्रेंस सेरेमनी में नहीं गए तो ये थोड़ा बुरा हो सकता है। जून भी कहता है अभी वहाँ जाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है और अगर मैं यहाँ कोलैप्स कर गया तो मेरी मम्मी बहुत बड़ी ट्रबल कर देंगी और ये आपके लिए अच्छा तो नहीं होगा टीचर। तो टीचर भी कहते हैं तो अभी के लिए तुम इन्फर्मेरी चले जाओ। जून कहता है थैंक यू टीचर। उसकी टीचर कहती है अगर ठीक हो जाओ तो फिर से आ जाना। फिर हमें इन बच्चों को दिखाया जाता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि इन्फर्मेरी में था और फिर वो वहाँ का दरवाजा खोल के कहता है तो गुड अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो अभी वो सोचते हुए जा रहा था अभी मैं स्कूल यार्ड में तो नहीं जा सकता पर मैं क्या ऐसा करूँ कि ये सिचुएशन बदल सके। मुझे कुछ तो ऐसा वराइबल फाइंड करना पड़ेगा। रुको क्या वराइबल? ऐसा जेजुन कहता है द डिफरेंस बिटवीन विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स। दोनों ही उस इंसिडेंट के टाइम वहीं पे थे। जिन्होंने जल्दी स्केप किया वो बच गए यानी कि तुम जितने जल्दी स्केप करोगे वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। बता दो तुम लोगों को वराइबल का मतलब है कुछ अलग रास्ते, तुम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। कुछ लोगों ने स्केप किया फिर भी वो मर गए यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्केप करना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अदर एग्जिस्टेंस और अदर वराइबल्स। मुझे यहाँ से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। फिर वो क्लासरूम का डोर ओपन करता है। वो देखता है कुछ स्टूडेंट्स उस क्लास में थे। जून कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्कूल यार्ड जा रहे थे बट वो वहाँ से आ गई तो हम भी आ गए उसके पीछे। अच्छा तो तुम यहाँ इस डिलोकेंट के पीछे आई हो। एक ऐसी लड़की जो हेल्प करने से नर्वस नहीं होती और एक चश्मी सा लड़का मुझे ये सिचुएशन बदलने में ये मदद कर सकते हैं। फिर जून अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है मैं हूँ ली जून, मेरा नाम एक साथ में ले सकते हो। वो लड़की कहती है मेरा नाम है यून सुनो। वो चश्मीस कहता है मेरा नाम है ग्यून ग्वॉन और हम यहाँ एनिमे के बारे में बात करने आए हैं और हम उसे ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो अच्छा ऐसा है पर एनिमे क्या एक झूठ भी तो हो सकता है? चश्मीस कहता है क्या? ली जून कहता है अदर देन दैट हम वहाँ घूमने के बजाय यहाँ आके बैठ चुके हैं। फिर यून सुना कहती है मैं यूजुअली थोड़ी सी स्लो होती हूँ एक्ट करने में। फिर उस विंडो में भी लिखा देता है कि तुम अंडरस्टैंड करने लगे उसे 5% और उसके बारे में जानने के लिए तुम स्टेटस विंडो देख सकते हो। फिर जून सोचता है पहले तो ये अलार्म की तरह ये सिस्टम विंडो नहीं आई थी। फिर गुओन कहता है मुझे यहाँ के एक घोस्ट स्टोरी के बारे में याद है तो इसीलिए मैं स्कूल यार्ड नहीं गया। फिर जून कहता है क्या घोस्ट स्टोरी?
फिर जून भी सोचता है मैंने ये सब तो बहुत बार सुना है अपने सिस्टम विंडो में। फिर जून गोन से कहता है क्या तुम मुझे इसके बारे में मोर डिटेल दे सकते हो, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फिर गोन भी कहता है हाँ कौन सा पार्ट। जून कहता है मुझे यहाँ की स्टोरी के बारे में और जानना है। गोन कहता है एक रात जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तभी यहाँ ब्लैक आउट हुआ था। वो पहले तो डरा हुआ था बट अनाउंसमेंट के बाद वॉज हर्ड वहाँ पे ब्लैक आउट हुई थी तो इसीलिए वहाँ के क्लासेस जल्दी खत्म होने वाले थे, यानी कि वहाँ लाइट जाने के कारण हमें जल्दी क्लासेस को ओवर करना है, इसीलिए जल्दी से स्कूल यार्ड में आ जाओ। वहाँ सारे स्टूडेंट गैदर हुए थे विदाउट एक्सपेक्टेशन। वहाँ पे एक लड़का कहता है अभी ब्लैक आउट हुआ है फिर भी तुम स्टडी कर रहे हो, तुम बाहर नहीं चलोगी। फिर वो लड़की कहती है तुमने नोटिस नहीं किया वहाँ से बिजली चली गई है फिर भी ये ब्रॉडकास्ट कैसे हो रहा है। गोन कहता है ये इसी तरह खत्म होती है। जून भी कहता है क्या इतना ही, क्या यहाँ पहले भी ऐसा हो चुका है। गोन कहता है स्टोरी के बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं। एक वर्जन में तो पूरा का पूरा कोर्ट यार्ड ब्लड में था, तो कोर्ट यार्ड पूरा का पूरा खून में लपट था। वो बात करते हैं तो क्या हुआ उन लड़का लड़की का, क्या वो सर्वाइव कर पाए। मे भी उन्होंने कर लिया होगा पर ये एक सिर्फ घोस्ट स्टोरी है तो क्या पता। लीजन सोचता है कि ये घोस्ट स्टोरी की वजह से नहीं गया और ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। तुमने गोन गोन को समझने की एबिलिटी 10% से बढ़ा ली है। ज्यादा डिटेल के लिए तुम्हें स्टेटस विंडो को अनलॉक करना पड़ेगा। तभी गोन भी कहता है मैं यहाँ घोस्ट स्टोरी की वजह से नहीं रुका बल्कि इसके अलावा एक मेन रीजन और है, क्योंकि वहाँ माइक्रोफोन में बहुत ज्यादा भाषण दिया जाएगा और फिर हमें फिर से क्लास में आना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ ही बैठा रहा ताकि मुझे चलना ना पड़े। जून भी सोचता है ये बहुत ज्यादा लेजी है। जून सोचता है ये घोस्ट स्टोरी इंसिडेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, यहाँ की 300 लोगों की मौत हुई थी। तभी जून को कोई तो एक्सक्यूज मी कहता है जो कि सुहान होती है। वो भी कहती है ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जून कहता है एक सडन रिव्यू ऑफ घोस्ट स्टोरी। जून कहता है सॉरी मैं तुम्हें देखता ही रह गया क्योंकि सिस्टम विंडो मेरे सामने ही थी। सुना कहते हैं ओके। तभी वो मीटिंग उन्हें सुनाई दे रही थी जो कि स्कूल यार्ड में हो रही थी। जून सोचता है तो ये स्टार्ट भी हो गया। मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करने वाला था, अभी मेरा सर शायद से उड़ने वाला है। वो सोचता है कि ये सब काम आना चाहिए जो कि हमने पहले किया, प्लीज ये काम करना चाहिए। फिर वही हेडमास्टर के शब्द हमें दिखाए जाते हैं और वही अपना हेडमास्टर ज्ञान पेले जा रहा था। ये स्कूल कब बना, इसकी हिस्ट्री क्या थी। फिर जॉन रोते हुए कहता है मैंने सर्वाइव कर लिया, ये आप पे भरोसा था हेडमास्टर। फिर हमें वही सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जहाँ लिखा होता है कि तुमने क्वेस्ट पूरा कर लिया जो कि डी रैंक क्वेस्ट था और तुमने 5 घोस्ट पॉइंट भी अर्न कर लिए। तभी जून कहता है पर मैं इस सपने से अभी तक उठा क्यों नहीं, पहले ये सिस्टम कभी ऐसे पॉप भी नहीं हुआ। फिर वो गोवन का कॉलर पकड़ के उसे हिलाने लगता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे इस ड्रीम से निकलना है, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। गोवन भी लाइक मैंने क्या किया, तुम्हें ये सडनली हो क्या गया है। तभी वो लड़की भी देख लेती है। फिर जून पे पड़ता है करारा सा चप्पल। फिर वो लड़की गाली देते कहती है तुम लोग बहुत ज्यादा लाउड हो, अगर तुम लोग यहाँ फाइट करना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। फिर जून सोचता है क्या मैंने सच में रिग्रेस कर लिया है, तो अच्छा मैंने क्वेस्ट को क्लियर कर दिया अगर ये सिस्टम विंडो सही कह रही है तो। फिर वो सिस्टम विंडो कहती है तुमने 10 घोस्ट पॉइंट अर्न कर लिए हैं और तुमने 3 फ्रेंड्स भी बना लिए हैं और तुम्हारी अब स्टेटस विंडो भी अनलॉक हो चुकी है। तो यहाँ तक था ये चैप्टर। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और मुझे इस मानवा को कंटिन्यू करना चाहिए कमेंट करो और तुम्हारे रिस्पॉन्स के हिसाब से वीडियो भी आ जाएगी।